भगवान विश्वकर्मा पूजा की व्रत कथा। पौराणिक कथा से जाने विश्वकर्मा जयंती का महत्व। विश्वकर्मा पूजा दिवस हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन आता है। इस दिन सारे मजदूर कारखाने अपने काम बंद करके अपने औजार, मशीन और सभी औद्योगिक कंपनियां और दुकानों आदि की पूजा करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विश्वकर्मा निर्माण एवं सृजन के देवता कहे जाते हैं। माना जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने ही इंद्रपुरी, द्वारिका, हस्तिनापुर, स्वर्गलोक, लंका आदि का निर्माण किया था। पुष्पक विमान और सभी देवताओं के भवनों और उनके दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं का निर्माण भी भगवान विश्वकर्मा ने ही किया है। भगवान विश्वकर्मा ने कर्ण का कुंडल, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, भगवान शंकर का त्रिशूल और यमराज का कालदंड आदि का निर्माण किया है। विश्वकर्मा दिवस उन चंद त्योहारों में से है जिसे हर साल 17 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन पूजा करने से व्यापारियों को विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं, जिसे उनकी कृपा पाकर अपने बिगड़े काम बन जाते हैं। बिजनेस और रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। प्राचीन काल में जितने भी राजधानियां थीं, उन सभी का निर्माण विश्वकर्मा जी के द्वारा ही किया गया था। यहाँ तक कि सतयुग का स्वर्णलोक, त्रेता की लंका, द्वापर की द्वारिका और कलयुग का हस्तिनापुर सभी विश्वकर्मा जी के द्वारा ही रचित था। सुदामापुरी की रचना के बारे में भी यह कहा जाता है कि उसके निर्माता भी विश्वकर्मा जी ही थे। इससे यह पता चलता है कि धन धान्य से अभिलाषा करने वालों को भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। विश्वकर्मा जी को देवताओं के शिल्पी के रूप में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। भगवान विश्वकर्मा की एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में काशी में रहने वाला एक रथकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह अपने कार्य में निपुण तो था, लेकिन स्थान स्थान पर घूमने पर भी वह भोजन से अधिक धन प्राप्त नहीं कर पाता था। उसके जीविकापार्जन का साधन निश्चित नहीं था। इतना ही नहीं, उस रथकार की पत्नी भी पुत्र न होने के कारण चिंतित रहा करती थी। पुत्र प्राप्ति के लिए दोनों साधु और संतों के पास जाते थे, लेकिन उनकी यह इच्छा पूरी न हो सकी। तब एक पड़ोसी ब्राह्मण ने रथकार से कहा, तुम दोनों भगवान विश्वकर्मा की शरण में जाओ, तुम्हारी सभी इच्छाएं अवश्य ही पूरी होंगी। और अमावस्या तिथि को व्रत कर भगवान विश्वकर्मा का महत्व सुनो। इसके बाद अमावस्या को रथकार की पत्नी ने भगवान विश्वकर्मा की पूजा की, जिससे उसे धन धान्य और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और वह सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। आपको ये कहानी कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।